आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो आज की दुनिया की हर सोच को, हर लॉजिक को चुनौती देती है। ये कहानी है एक फैसले की, एक ऐसी जिद की जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी जिंदगी जी कैसे रहे हैं। 64 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है? ये किसी की लगभग पूरी जिंदगी है। जरा सोचिए, 64 साल तक अकेले रहना, दुनिया से एकदम कट कर, ये कहानी इसी नंबर के आसपास घूमती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है हिंदुस्तान के दिल में, छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही दूर दराज गांव में, जहां एक भूला हुआ राज छिपा है। तो हुआ कुछ यूं कि वहां एक बड़ा डैम बन रहा था, गंगरेल डैम, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबने वाला था। तो सरकार ने वहां के सभी लोगों को, पूरे गांव को एक नई जगह पर बसा दिया। सब लोग, पूरा का पूरा गांव वहां से चला गया, सिवाय एक इंसान के, सियाराम कोर्राम। और यहीं से ये कहानी एक पहेली बन जाती है। सियाराम ने फैसला किया कि वो वहीं रुकेंगे, अकेले, एक ऐसी जगह पर जिसे कुदरत ने धीरे धीरे वापस अपने कब्जे में ले लिया था। अब सियाराम तक पहुंचना, वो कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक एडवेंचर है। घने जंगलों के बीच से एक ऐसा सफर जहां सड़कें हैं ही नहीं। उनका घर, अरे वो जंगल के बिल्कुल बीच में, हाथ से बनी एक छोटी सी झोपड़ी है, बांस और मिट्टी की। और आसपास दूर दूर तक मॉडर्न दुनिया का कोई नामो निशान नहीं। मतलब न कोई पक्की सड़क, न बिजली के खंभे। और आने जाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं? एक नाव। लेकिन कोई आम नाव नहीं, ये बनी है एक टायर ट्यूब से। सोचिए जरा, यही सिंपल सा जुगाड़ उनकी लाइफलाइन है। इसी से वो मछली पकड़ते हैं और डैम के पानी में सफर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कोई इंसान अकेला यहां आधी सदी से भी ज्यादा कैसे रह सकता है? चलिए देखते हैं कि उनकी रोज की जिंदगी असल में है कैसी। देखिए, बिजली नहीं है, पानी वो सीधे डैम से पीते हैं, कमाई के लिए मछलियां पकड़कर बेचते हैं। और रहते कहाँ हैं? जंगली जानवरों के ठीक बीच में। हाँ, एक छोटा सा सोलर पैनल जरूर है, लेकिन उससे सिर्फ 15 मिनट के लिए एक बल्ब जलता है, बस। यह है उनकी जिंदगी। और जब मैं कह रहा हूं जंगली जानवर, तो मेरा मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तेंदुए, भालू और तो और जंगली हाथियों के पूरे झुंड से उनका सामना होता रहता है। ये कोई मजाक नहीं है। एक बार तो एक हाथी ने उनकी झोपड़ी पर ही हमला कर दिया था, और वो उस वक्त अंदर ही बैठे थे। और उनका रिएक्शन, मैं तो यहीं बैठा था, डर नहीं लगा। ये बात दिखाती है कि उनका कुदरत से रिश्ता कितना गहरा है। वो खुद को कोई बाहर वाला नहीं मानते, बल्कि उसी जंगल का एक हिस्सा हैं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर क्यों? उन्होंने ये सब क्यों चुना, जबकि सरकारी अफसरों से लेकर परिवार और दोस्तों तक सब ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए मनाया? तो आखिर वो बाकियों के साथ क्यों नहीं चले गए? क्या वजह थी? यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे इमोशनल कनेक्शन में है। और ये रहा वो जवाब। उन्होंने कहा, जितना प्यार मां से है उतना ही प्यार इस जमीन से है। मतलब समझिए इस बात को। ये कहानी किसी के पीछे छूट जाने की नहीं है, ये एक चॉइस की कहानी है। अपने घर, अपनी जमीन से बेइंतहा मोहब्बत की कहानी। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार ने उन्हें बाकायदा एक पक्का मॉडर्न घर ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपनी वही पुरानी झोपड़ी। उनका फैसला एकदम साफ है, जब तक जिंदा हूं यहीं रहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, उस जमीन से किया गया एक वादा जिसने उन्हें जिंदगी भर संभाला है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एक अकेले इंसान की ये कहानी हम सबको, आज की इस मॉडर्न दुनिया को क्या सिखाती है। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है सियाराम, जिन्होंने 64 साल तक इस जंगल के साथ रहकर इसकी हिफाजत की, और दूसरी तरफ वो टूरिस्ट जो इस खूबसूरत जगह पर घूमने आते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं शराब की बोतलें, प्लास्टिक और कचरा। ये दो नजरिए साफ दिखाते हैं कि कुदरत से हमारा रिश्ता कितना टूट चुका है। तो सियाराम की जिंदगी बिना कुछ कहे ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अपने पर्यावरण की इज्जत करने का असली मतलब क्या होता है। उनकी सिंपल सी लाइफ, जिसमें चीजों की कोई दौड़ नहीं है, हमें सिखाती है कि इस धरती के साथ मिलकर कैसे जिया जाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इस लगातार भागती दौड़ती दुनिया में तरक्की या प्रोग्रेस की असली कीमत क्या है? क्या इस दौड़ में हम वो चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो जिंदगी को असल में जीने लायक बनाती हैं? सोचने वाली बात है ना?